इस वक्त हम लोग बिहार में हैं और बिहार के जो सीएम हैं वर्तमान नीतीश कुमार, वो खुद को कहते हैं कि मैं बेहतर दावेदार हूं पीएम के लिए। ठीक है, तो वो नीतीश कुमार कहते हैं कि पीएम के लिए बेहतर दावेदार हैं, तो मैं भी कह देता हूं कि बिहार के सीएम के लिए मैं बहुत बेहतर दावेदार हूं। कहने से थोड़ी होता है। जितना उनका विधायक है, कितना विधायक है, उनको इतनी छोटी पार्टी है उनकी, 47 की 50 विधायक हो रहे हैं। अनुकंपा पे तो इनकी सरकार चलती है, 2-2 महीना पे अलट पलट करते रहते हैं। इस रेस में केजरीवाल भी आ गए हैं। कोई भी आ सकता है। अब ममता बनर्जी को उठा लीजिए, सब क्षेत्रीय पार्टी के जो राजनीति करने वाले वो अपने आप को पीएम ही समझते हैं, लेकिन होना जानी उनसे कुछ नहीं है। होगा वही जो राष्ट्र के लिए और हिंदू सनातन धर्म के लिए और अपने संस्कृति के लिए सोचेगा, उसी की सरकार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब तो यहाँ के युवा को पूरे देश में बिहार से बाहर जाकर कमाना पड़ता है खाने के लिए, और गाली सुनना पड़ता है, पिटाना पड़ता है। अगर देश का पीएम बन जाएंगे तब तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान और नेपाल कमाने के लिए जाना पड़ जाएगा। ऑप्शन बी एक होता है, अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो योगी, मोदी नहीं तो योगी। 2024 का इलेक्शन बहुत ही नज़दीक आने वाला है। अगले साल की बात की जाए, वहाँ पर बहुत सारे दावेदार हैं जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं कि पीएम के चेहरे के लिए वो बेहतर है। लेकिन हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में पीएम के चेहरे में वो किसे देखना चाहेंगे। देखिए, हम लोग तो उस विचारधारा के पार्टी के लोगों को देखना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करे और हमारे हिंदुत्ववादी विचारधारा को समर्थन करे, क्योंकि धर्महित और राष्ट्रहित ही एक सॉल्यूशन है इस भारत देश का। जहाँ पे आप देख रहे हैं इस देश में अब ये शुरू हो गया है कि चुनाव जीतने के लिए मैनिफेस्टो में ऐड कर दिया जाता है कि कोई भी राष्ट्रवादी संगठन हो या फिर बजरंग दल हो, नाम लिख करके वो अगर उनकी सरकार आई तो उस चीज़ को बैन कर देंगे, लेकिन पीएफआई और ये सब के बारे में चुप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करे, जिनके मैनिफेस्टो में ये होगा, हम लोग उसके व्यक्ति को पीएम के रूप में चेहरा में देखना चाहेंगे। इस वक्त हम लोग बिहार में हैं और बिहार के जो सीएम हैं वर्तमान नीतीश कुमार, वो खुद को कहते हैं कि मैं बेहतर दावेदार हूं पीएम के लिए। ठीक है, तो वो नीतीश कुमार कहते हैं कि पीएम के लिए बेहतर दावेदार हैं, तो मैं भी कह देता हूं कि बिहार के सीएम के लिए मैं बहुत बेहतर दावेदार हूं। कहने से थोड़ी होता है। जितना उनका विधायक है, कितना विधायक है, उनको इतनी छोटी पार्टी है उनकी, 47 की 50 विधायक हो रहे हैं। अनुकंपा पे तो इनकी सरकार चलती है, 2-2 महीना पे अलट पलट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा? नीतीश कुमार के बोलने से थोड़ी उनको वोट मिल जाएगा। और अब इस रेस में केजरीवाल भी आ गए हैं। कोई भी आ सकता है। अब ममता बनर्जी को उठा लीजिए, सब क्षेत्रीय पार्टी के जो राजनीति करने वाले वो अपने आप को पीएम ही समझते हैं, लेकिन होना जानी उनसे कुछ नहीं है। होगा वही जो राष्ट्र के लिए और हिंदू सनातन धर्म के लिए और अपने संस्कृति के लिए सोचेगा, उसी की सरकार बनेगी। मोदी से इतना युवाओं को प्यार क्यों है? अब तो ये युवा बताएंगे कि उनको क्या प्यार है, लेकिन ये चीज़ है वो नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो मैंडेट है, जो चीज़ों को देखा हमने इतने 10 साल में, उस चीज़ की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा भारत देश का, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा लोग, लेकिन जो चीज़ें चल रही है इस चीज़ों में उठा करके, अब एक पार्टी का लीडर है, बहुत बड़ी पार्टी है अपोजिशन में, उसका लीडर है, वो कहता है कि हिंदू और हिंदुत्व को ख़त्म कर देंगे तभी हमारी सरकार रहेगी। ऐसा बात बोलने का ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हिंदू शांति से रहे, मुस्लिम शांति से रहे, मुसलमान के साथ अच्छे से रहे, ईसाई उसी के साथ शांति से रहे, लेकिन इस देश में रहे। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक कम्युनिटी को आप बार बार टारगेट करके उसको बार बार डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। उसको ये कहते हैं कि अंदर खेमा की जो राजनीति है, जो देश को तोड़ने की राजनीति है, मुगल साम्राज्य से लेकर के ब्रिटिश एम्पायर ने जो चाहा है, उस चीज़ को अब यहाँ के ही देश के लोग कर रहे हैं। अब हम देश के उस युवा के बारे में बात करेंगे जो अभी भी युवा है, 50 साल के होने के बावजूद वो भारत जोड़ो यात्रा कुछ समय पहले कर चुके हैं। अब उनको उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा को करने के बाद अब भारतीय जो हैं उनके साथ आ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ही बात कर रहे हैं हम। उसी में तो ये युवा कहे थे कि हिंदू और हिंदुत्व को ख़त्म कर देना है। तो ये कौन सा सेकुलर एजेंडा है इनका? ये इनके कौन से सेकुलर एजेंडा के कारण भारत देश के जो अब आज़ाद हुए तो पहला मंत्री मुसलमान बन गया, और उसने मुसलमान का इतिहास ने इतना बदलाव किए जो कि अब कागज़ों में कहीं ना कहीं दिख रहा है। इन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस को नहीं याद किया, वीर सावरकर को याद नहीं किया। इनको लगता था कि एक व्यक्ति विशेष का संगठन के द्वारा चलाया गया भारत देश में ये व्यक्ति को घुसाया गया है। ये लोग कहाँ के हैं? ब्रिटिशर्स लोग। इनको ब्रिटिशर्स नहीं बोल सकते हम लोग। तो
यही चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ कि जो राष्ट्रवादी और हमारे विचारधाराओं को समर्थन देगा, हम उनको समर्थन देंगे। और हम जानना 52 चाहेंगे साल के जो युवा हैं भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले, सब लोग देख लिए। और 3 दिन पहले क्या बात है, ये विदेश में जाकर हिंदुस्तान का शिकायत किए हैं, हिंदुस्तानियों को अपमान किए हैं। और ऐसे लोग बनेंगे भारत का पीएम। कैसे उम्मीद रखते हैं कि भारत का पीएम बनेंगे? यहाँ 25-25 लोग पीएम पद का उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं। तो हम एक देहाती कहावत जानते हैं कि सब कुत्ता अगर कांसिया चल जाएगा तो यहाँ भों भों कौन करेगा? अरे शेर शेर होता है, शेर के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिल में जगह है, वो हिंदुस्तान के लिए किया। आज से 10 साल पहले उसी युवा का जो मंत्री थे, गृह मंत्री, वो कहते थे कि एक फाइटर जेट खरीदने का भी पैसा नहीं है। जब नरेंद्र मोदी आए तो 46,000 करोड़ रुपया कर्ज छोड़कर गए थे और खजाना क्लीन चिट था। उसके बावजूद आज फाइटर जेट भी आ गया, चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर भी आ गया, राफेल भी आ गया, ब्रह्मोस भी आ गया, होवित्जर तोप भी आ गया। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी के होने के बावजूद भी बेरोजगारी है अभी भी। अरे विपक्ष को तो काम है बोलना। आज विपक्ष को देख लीजिए, एक दलित नेता बन रहे हैं, बहुत बड़े दलित नेता चंद्रशेखर रावण, जो कि अगर हिंदू हिंदू में झगड़ा हो जाएगा ना तो वो रूप देंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड बीएस दलित। लेकिन कई दलित लड़कियों का अपहरण हुआ, रेप हुआ, हत्या हुआ। ये साक्षी भी जो है ये दलित लड़की है। लेकिन क्या चंद्रशेखर रावण का एक आवाज़ आया? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका वाड्रा का आवाज़ है। क्या इस लड़की का जान गया, इसके लिए एक आवाज़ उठाए? नहीं उठाए। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी रातों रात नोट बदल देते हैं, बंद कर देते हैं, हमें आम जनता को तकलीफ होती है, ये देश का प्रधानमंत्री समझता नहीं। इससे बढ़िया तो डिसीजन कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, आपको 2000 का रोटेशन कहीं दिख नहीं रहा होगा मार्केट में, लेकिन अब सारा 2000 ही निकल रहा है। बैंक में मोटा मोटा गद्दे और 2000 का जो नोट है वो एक मध्यम परिवार के घर में नहीं रह सकता है। और आपको पता है कि ये किस लिए बंद किया गया है, सिंपल सा फंडा है। तो इससे बढ़िया वोट बांट के तो बहुत से नेता लोग वोट लेते हैं, जो कि देख भी चुके हैं, केरल में हाल ही में हुआ है। मोदी एक पहला नेता है जो नोट बंद करके वोट लेता है। लेकिन सर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो योगी, मोदी नहीं तो योगी। और खासकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब तो यहाँ के युवा को पूरे देश में बिहार से बाहर जाकर कमाना पड़ता है खाने के लिए, और गाली सुनना पड़ता है, पिटाना पड़ता है। अगर देश का पीएम बन जाएंगे तब तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल कमाने के लिए जाना पड़ जाएगा, रोटी खाने के लिए। नीतीश कुमार जी का क्या विजन है? पहले वो बिहार के विजन को बताएं कि उन्होंने क्या डेवलप किया है। दारूबंदी नहीं कहें कि दारूबंदी बहुत बड़ा विजन है, इससे कोई बिहार का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या क्या किया है, सारा विजन अपने पटल पे रखें। उसके बाद बताएं कि हम अपने राष्ट्र की व्यवस्था में क्या विजन को ला करके अपने सरकार आएगी तो क्या करेंगे। ठीक है। तीसरी तरफ इन्होंने जातीय जनगणना कराया बिहार में, और उसके बाद हाईकोर्ट में कैंसिल किसने कराया? नीतीश कुमार जी नहीं, क्योंकि इनको कल होके चुनाव में ये बोलना होगा दलित बस्तियों में जाके कि अरे हम तो चाहते थे कि तुम लोग आगे बढ़ो, जो जातीय जनगणना करा रहे थे, लेकिन ये भाजपा वाला रोक दिया। लेकिन ये लोग को बताइए कि इसके तरफ से इनके जो पेटेंट वकील थे वो उस दिन कोर्ट में गए नहीं और पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। योगी जी को लेकर क्या राय है 2024 की? अगर वैसा चेहरा बनेगा तो इससे अति उत्तम चीज़ तो हो ही नहीं सकता है भारत में, जहाँ पर अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए नोएडा में डाल दिया योगी जी। बॉलीवुड का जो पूरा माफियागिरी बन गया था मुंबई में, नोएडा में सेक्शन को लेकर के एक सेटअप बैठा रहे हैं, जिसके कारण ये माफियागिरी भी ख़त्म हो जाएगी। योगी जी आतंकवाद के खिलाफ और माफियागिरियों के खिलाफ कैसे सामना किया जाता है वो आपने इंटरव्यू में लाइव देखा ही है। योगी जी व्यवस्था, हमारा इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, उसके लिए भी इनकी गवर्नमेंट इतनी मजबूती से काम कर रही है कि आप कोई भी यूपी के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लोगे तो वो बताएंगे कि इनकी नौकरी देने की व्यवस्था भी इतनी तगड़ी है कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं सोच सकते हो। और आगे आने वाले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमी कोई भारत देश में प्रदान करेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा। तो योगी जी से बेटर तो कोई है ही नहीं। योगी जी के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे, किसी समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके ईमानदारी के चलते लोग कहते थे कि ये बहुत कड़क है, बहुत गड़बड़ है। जब अटल जी चल गए, मोदी जी आए,
तो लोग अटल जी को याद करते हैं कि अटल जी बढ़िया थे, मोदी जी गड़बड़ हैं। तो एक चाय वाले आए तो याद करवा दिए अटल जी को। अगर गाय वाले आ जाएंगे ना, यानी जोगी जी आ जाएंगे, तो लोग फिर याद करेंगे कि इससे बढ़िया तो मोदी जी थे। तो जोगी जी को आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो पीएम के रेस में हैं, यहाँ जातिवाद खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जी को आज 3 साल से इसी बिहार में तमाचा मारने का काम हम लोग कर रहे हैं, श्री राम सेना संगठन कर रहा है। यहाँ जब हम 300 आदमी को भोजन करवाते हैं तो ये पूछकर नहीं करवाते हैं कि तुम किस जाति से हो। प्रत्येक शनिवार को रोटी सब्जी लेकर आते हैं और बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे मुस्लिम लोग भी खाना खाए हैं। और आप लोग जैसे मीडिया कर्मी के सामने बोले हैं कि नहीं हम लोग को अच्छा भोजन करवाते हैं बिना कोई भेदभाव के, तो उन जातिवादी नेताओं के मुंह पर ये करारा तमाचा है कि 3 साल से बिना किसी से कोई डोनेशन लिए हुए हम लोग अपने दम पर बिना जाति धर्म पूछे हुए भोजन करवाते हैं। तो आज ये बिहार के युवाओं ने बेबाकी से बिना निडर होकर बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे आप लोगों को बता दिया कि 2024 में अगर पीएम चेहरे के लिए, पीएम कुर्सी के लिए कोई सही दावेदार है तो वो कौन है। साथ ही सारे पार्टियों के, यहाँ तक कि सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों की भी तुलना की। वहीं आप इन सब बात को लेकर क्या राय रखते हैं? 2024 में आपके अनुसार पीएम चेहरे के लिए सही और उचित दावेदार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच तक न्यूज़। धन्यवाद।